दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक यानी कि ईडी आरोप पर आरोप लगाया जा रही है और मनीष के वकील जो हैं वो उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं, उन्हें इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक एक्सपर्ट के तौर पर हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है कि कितना फंसा हुआ मामला मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए? संजय, मामला पूरी तरह से फंस चुका है और इस तरह से फंस चुका है कि मनीष सिसोदिया को तो अब यहां से निकलने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन संजय सिंह के ऊपर तलवार लटकने लग गई है। जिस तरह से उनके बयान भी आ रहे हैं तो ऐसे में लग रहा है कि जो आरोपियों के बयान हैं, आरोपियों के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस पूरे मामले में अंदर कोठरी में शामिल था वो सरकारी गवाह बन गया है। उसने बहुत सारी चीजें अंदर की बातें बताई हैं जिसको देखते हुए लग रहा है कि अब संजय सिंह के लिए हो सकता है मुश्किलें बढ़ जाएं। अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुश्किलें इसलिए कि बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ शुरुआती दौर में हैं, जिस पर पुख्ता सबूत आ जाएं तो उसके बाद वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमें लग रहा है कि संजय सिंह पर हो सकता है कि आसन्न संकट गिरफ्तारी का मंडरा रहा हो या कम से कम पूछताछ का संकट तो मंडरा ही सकता है। संजय, ये एक जो दलील मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से दी गई है कि प्रशासन की मंजूरी और बहुत सारे लोगों की सहमति के बिना इस तरह की नीतियां नहीं बनती, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि जब मूल मसविदा होता है वो कई विभागों तक जाता है, जैसे वित्त मंत्रालय गया, आबकारी मंत्रालय गया और भी अन्य मंत्रालयों में ये जाता है, तो वहां से उस पर नोट लिख कर आते हैं जिसमें कि वो कुछ सुझाव होते हैं, कुछ सारे बदलाव की बात होती है। उसके बाद उसका फाइनल मसविदा तैयार करके एलजी के पास भेजा जाता है। लेकिन इनका कहना है कि एलजी ने खेला कर दिया है। एलजी ने जो शिकायत की है वो मूल मसविदे को लेकर की है जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि बहुत सारी चीजें जो मूल मसविदे में जोड़ी गई हैं उस पर ना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चर्चा हुई, ना उस पर किसी ऑन रिकॉर्ड कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि आबकारी कमिश्नर का, जो उस समय कमिश्नर थे, उनका यह कहना है कि बहुत सारी जानकारियां ये जीओएम मंगाता था लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हमारे पास हमने जो मिनट्स खंगाले हैं, ईडी का कहना है उस मिनट्स में उन सारी जानकारियों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये एक तरफा एक आदमी के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, लिहाजा ये एक तरफा हैं और किसी भी तरह से सभी विभागों को विश्वास में नहीं लिया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिकायत की है वो मूल मसविदे पर है, जबकि उसमें काफी बदलाव हुए हैं। ईडी का कहना है कि वो बदलाव मनमाने ढंग से हुए हैं और उस पर बिना किसी चर्चा के हुए हैं, बिना सबको विश्वास में लिए हुए हैं। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिकायत को वो सही मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि एलजी तक तो वो बात गई नहीं जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए उसमें क्षेपक हैं, बाद में जोड़े गए पन्ने हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई है। संजय, क्या सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया भी बहुत लंबे समय तक, हम आए आपके पास, हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय लगातार 3 मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज जैन। पंकज, क्या जानकारी अभी मिल पाई है, अंदर से बताइए। देखिए, इससे पहले ईडी के जो वकील थे वो लगातार पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में पॉलिसी को शेयर किया गया। हालांकि ये कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को ही जनता के बीच में सुझाव मांगने का काम करना था। हालांकि इसके बाद जब ईडी पूरी सुनवाई के दौरान आगे बढ़ी तो उन्होंने तमाम एविडेंस को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से फोन खरीदे गए, सिम खरीदे गए। अब जो वकील हैं मनीष सिसोदिया के, वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी पैसा वसूल नहीं किया गया है या फिर किसी भी तरह का जो रिकवरी है वो ईडी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसे में उचित होगा कि जो सुनवाई जमानत को लेकर की जानी है, कोर्ट को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो तमाम बातें कही हैं उसको सिरे से नकार रही है मनीष सिसोदिया की वकीलों की टीम। और अब देखना ये भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरे मामले में प्रतिक्रिया देती है। लेकिन फिलहाल सुनवाई जारी है और ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा अभी, क्योंकि एक तरफ ईडी ने जो रिमांड मांगी है उसकी
का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के वकील नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती फिलहाल होगी यहाँ पे मनीष सिसोदिया के सामने। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर से मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है अभी तक, पूरी जांच में कहीं भी कोई पैसा नहीं मिला है, और साथ ही साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी जो स्पष्ट रूप से ईडी जिक्र कर रही है वो साफ नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक स्वर में ये विरोध है, और विरोध के बाद अब देखना होगा कि क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है मनीष सिसोदिया को। ठीक है पंकज। मनीष, आप क्योंकि ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने तो मनीष एक के बाद एक बेहद गंभीर आरोप पर आरोप लगा दिए। कितनी बुरी तरह से फंस सकते हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल ईडी के इन आरोपों के बाद? मनीष जी बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं आपको ईडी के मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि ईडी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज मनीष सिसोदिया को उनकी हिरासत में भेजा जाएगा, और इसी वजह से नई दिल्ली में स्थित ईडी का जो मुख्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं बाहर पुलिस वालों की भीड़ यहाँ पर बढ़ गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया गया है ताकि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे और किसी तरह के अगर हंगामे के आसार लगते हैं आम आदमी पार्टी से, तो उसको कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। उसके अलावा बता दें कि देखिए सही मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी मनीष सिसोदिया की, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि देखिए 57 पेज की रिमांड कॉपी थी। संजय शर्मा हमारे साथ में है, उनको अच्छे तरीके से पता होगा बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहां पर कोई एजेंसी इतना लंबा कोई रिमांड कॉपी लेकर जाती है, लेकिन 57 पेजों में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कोर्ट को कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को हिरासत में भेजने की जरूरत क्यों है। 3 मुख्य बातें जो पूरी हियरिंग में ईडी ने अपनी तरफ से कही थी वो ये था कि पहली बार जो खुद एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनको 12% के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तब पता चलता है जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक में शामिल थे, वहां पर सत्येंद्र जैन भी थे, और वहीं पर मनीष सिसोदिया एक ड्राफ्ट कॉपी देते हैं और वहां पर पता चलता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो मुनाफा व्यापारियों को होना था उससे 12% बढ़ा दिया गया है। ईडी का आरोप है कि इस 12% के मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके की जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसको सिरे से नजरअंदाज किया मनीष सिसोदिया ने, जो पब्लिक ओपिनियन था उसको नजरअंदाज किया, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 12% का मुनाफा बढ़ा दिया गया। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि इस मामले में कई लोगों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, चाहे वो बात कर लें सी अरविंद जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, दिनेश अरोड़ा की बात कर लें जो इस मामले में सीबीआई के केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं, चाहे दूसरे जो आरोपी हैं इस मामले में विजय नायर का स्टेटमेंट, देवेंद्र शर्मा जो कि खुद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं उनके स्टेटमेंट की बात कर लें, बुची बाबू की बात कर लें जो कि के कविता के करीबी बताए जाते हैं। इन सभी बयानों को कोर्ट में पढ़ा गया और बयानों को पढ़ने के बाद ईडी ने यह दलील देना शुरू किया कि इन सभी लोगों ने एक स्वर में यह कहा हुआ है कि मनीष सिसोदिया को न सिर्फ इसके बारे में जानकारी थी बल्कि इन सभी बातों से यह प्रतीत होता है कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले में शामिल भी थे। उसके अलावा उन्होंने के कविता को लेकर भी एक बात कही कि कविता को कल यहाँ पर इसी ईडी मुख्यालय पर आना है, यहाँ पर उनका सामना अरुण पुल्लई नामक एक आरोपी से कराया जाएगा। के कविता को लेकर बोला कि के कविता साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और इसके लिए के कविता की मीटिंग जो हुई थी वो दिल्ली और हैदराबाद में 2 जगहों पे हुई थी और इन मीटिंग्स के बारे में मनीष सिसोदिया को पता था। विजय नायर उनके करीबी हैं और विजय नायर ने ही 100 करोड़ रुपए लेकर के कविता और बाकी लोगों से आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत है इसमें जिसको ईडी ने अपने कोर्ट के सामने रखा वो है सबूतों को नष्ट करने को लेकर। ईडी ने साफ तौर पे कहा कि 14 ऐसे फोन थे जो साल 2021-22 में जब शराब नीति बनाई जा रही थी और लागू की गई थी, इन 14 फोनों को न सिर्फ नष्ट किया गया बल्कि जब खुद सिसोदिया के सेक्रेटरी को बुलाकर पूछताछ की गई तो देवेंद्र शर्मा ने अपने बयान में बोला कि 2 फोन मेरे नाम पर खरीदे गए थे और उसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया कर रहे थे। जो सिसोदिया के वकील हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है, सिसोदिया को कहीं कस्टडी में नहीं भेजना चाहिए। यहां तक उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि आज बेल पे सुनवाई होनी थी और उसके पहले ईडी इस मामले में गिरफ्तारी करती है।